श्रीमात्रे नमः। 10 महाविद्या साधना क्रम में माता मातंगी जी का स्थान नवमी है। इन्हें माता सरस्वती जी का तांत्रिक स्वरूप माना गया है। गुप्त विद्या जैसे तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस, संगीत, नृत्य और शास्त्र ज्ञान आदि देने वाली देवी है। इनका 8 मुख्य स्वरूप है। जैसे मातंगी है, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी, उच्चिष्ट चांडालिनी, लघु श्यामा, सन्मोहिनी, चंड मातंगी आदि इनका इनका इसी स्वरूप में साधना किया जाता है। श्री विद्या साधना में भी इनका उपासना होती है। क्रम साधना में जो गणपति और बाला साधना के बाद राज मातंगी जी का साधना किया जाता है। राज मातंगी जी को श्री विद्या साधना में ललिता परमेश्वरी जी का मंत्रिणी माना जाता है। मंत्रिणी मतलब क्या है, आप इसी शब्द से समझ में आएगा कि कितना निपुण है। कोई भी काम करेंगे उसमें जो निखार लाने का काम जो है माता राज मातंगी जी का काम है। जैसे नृत्य है, नृत्य में बारीक नृत्य में जो पीक परफॉर्मर होते हैं, वो जो आर्ट आता है, जो परफेक्शन आता है, वो आता है माता मातंगी जी। ये सम्मोहन का देवी है। ये सूर्य ग्रह से जुड़े हुए हैं। इनके जो भैरव है ये मतंग भैरव, और गणपति जी इनके साथ जो पूजन होंगे वो है नृत्य गणपति। विष्णु भगवान जी के श्री राम अवतार से ये जुड़े हुए हैं। और जब भी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी आपको उपासना करना है पंच देवता का उपासना होगी, मतलब इनका उपासना के साथ साथ और भी साथ में जो गणपति जी और जो भैरव इनसे जुड़े, इनके साथ जुड़े हैं, उनके भी उपासना होगी। ऐसे नहीं है कि केवल राजमातंगी जी का मंत्र उठा लिया और उनको जप करने लगे तो हो गया, ऐसे नहीं है। वो परंपरा से जिस प्रकार का विधान है पंचदेवता का उपासना, उसी प्रकार का इनका उपासना होगी। ऋषि मतंग जी के बहुत कठोर तपस्या करने के बाद इनका प्रकट हुआ था, इसीलिए उनके नाम से जुड़ा हुआ इनका नाम मातंगी पड़ गया। और कुछ कथा भी ऐसे आती है कि उच्चिष्ट चांडाली इनका नाम कैसे पड़ा है। जैसे भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान भोजन बांट रहे थे, तो ऐसा करते समय कुछ जमीन पर गिर गए। उसी गिरी हुई चीज़ों से सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई और उसने प्रसाद मांगा। प्रसाद के बचे हुए हिस्सों को उच्चिष्ट कहा जाता है। उच्चिष्ट का मतलब ये होता है कि छोड़ा हुआ, अस्वीकार किया हुआ, बिना धोए हुए मुंह हाथ, इसको भी उच्चिष्ट कहा जाता है। तो इसी युवती ने आग्रह करने पर शिव पार्वती, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने अपने उच्चिष्ट उनको दे दी। भगवान शिव ने उसे वरदान देते हुए कहा कि जो कोई भी तुम्हारे मंत्र से तुम्हारी पूजा करेगा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इसी वरदान के बाद वह उच्चिष्ट से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इनका नाम उच्चिष्ट मातंगी या उच्चिष्ट चांडालिनी नाम पड़ गया। इनके जो जैसे इनका पूजन उसी प्रकार का होती है जैसे उच्चिष्ट गणपति जी का पूजन होती है। सभी चीज़ जूठा होता है। जूठा मतलब क्या है कि मुंह में कुछ रख के भी इनका मंत्र का उपासना होती है। जैसे मुंह में कुछ मतलब अलग अलग द्रव्य हिसाब से, कभी मिश्री रखना होता है, गुड़ रखना होता है, कभी इलायची, इसी प्रकार का कामना हिसाब से इनका जो मुंह में कुछ द्रव्य रख के इनका उपासना की जाती है। इनका जो स्वरूप है, स्वरूप देखेंगे तो इनके 4 हाथ है, जिसमें एक हाथ में पास, त्रिशूल, कमल का फूल और वरद मुद्रा धारण की हुई है। लाल वस्त्र पहने हुए हैं और कभी कभी उन्हें तोते और वीणा के साथ भी प्रदर्शित किया जाता है, चित्रित किया जाता है। वो उससे इनका गुण स्वभाव दर्शाता है। और इनका जो मंत्र है, मंत्र तो ऐसे बहुत लंबा है, 100 अक्षर का मंत्र है जो श्री विद्या में करते हैं। लेकिन इनका कुछ मंत्र है, जैसे ओम ह्रीं ऐं श्रीं नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। वशीकरण के लिए मंत्र है। ओम ह्रीं ऐं श्रीं नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। इस प्रकार का इनका लंबा लंबा मंत्र भी है, विधान भी है। जो पुण्य साधना करना चाह रहे हैं
वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट करने से आप साधना के लिए अपना साधना बुक कर सकते हैं, साधना सीख सकते हैं। श्री विद्या साधना, 10वां विद्या साधना और मेडिटेशन तीनों सिखाते हैं। और भी तांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारे साधना सिखाते हैं। जो करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके साधना बुक कर सकते हैं। आज के लिए